एक ऐसा एक्टर जिसके बारे में दुनिया ने दो राय बना रखी थी। कुछ के लिए वो वरुण श्रीवास्तव का वो ठहराव था जो दिल चीर देता था, तो कुछ के लिए वो मुराद की वो खामोश बगावत। लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा भी था जिसे लगता था कि ये बंदा सिर्फ एनर्जी का डब्बा है। लोग कहते थे खिलजी और बाजीराव तो भंसाली की विजन थी। फिर रणवीर के पास बचा क्या? बस उनकी एनर्जी और पेपराजी के सामने अतरंगी हरकतें, जिसे मीडिया अपनी हेडलाइंस बना लेती। जब समय ने करवट बदली तो मानो कायनात ने इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। एक दो नहीं, लगातार 3 बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। उधर फिल्में पिट रही थी, इधर विवादों ने घेरा डाल दिया। फोटोशूट हुआ तो न्यूडिटी पर बवाल। फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह इन दिनों अपने एक फोटोशूट की वजह से चर्चा में हैं। An FIR has been registered against actor Ranveer Singh by the Mumbai police for apparently hurting the sentiments of women. अगर इस तरह के फोटोग्राफ जो है सोशल मीडिया में डालते हैं तो इससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। कॉपी विद करण पर गए तो रिलेशनशिप पर ट्रोलिंग। I did meet other people, but in my mind, I was committed to him. अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people, but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा? कांतारा विवाद तो याद ही होगा। कुछ लोगों ने मान लिया था कि शायद अब उसका सर्कस खत्म हो गया है, पर वो कहते हैं ना, अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। एक्टर एंड कमेलियन रणवीर सिंह। जीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। सुना है बहुत खूबसूरत है। प्रॉमिस मैं कभी फ्रेंडशिप के आगे नहीं बढ़ूंगा। मेरी मर्दानगी के बारे में आप गांव की किसी भी लड़की से पूछ सकते हो मैगजी भाई, रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। कोई दूसरा मेरे को बताएगा मैं कौन हूँ। What as we here for? वो बटर नाइफ। I would like to be recognized as a versatile actor. He is the most versatile actor of the current generation. You're the most influential actor of your generation. वो मतलब सुपरस्टार है नेक्स्ट। ये होता ना कि मतलब अब नेक्स्ट कौन? वो रणवीर सिंह। कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जिसे ये तक नहीं पता था कि बूम माइक क्या होता है, जिसे सिर्फ इतना पता था कि उसे हिंदी फिल्म का हीरो बनना है। I wanted to be a हिंदी फिल्म का हीरो। जब से मैं इतना छोटा था ना, बच्चा, उस वक्त से मुझे और कुछ नहीं करना था। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्टर बनना था, हिंदी फिल्म हीरो बनना था। कोई गॉडफादर नहीं, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, बस एक अटूट यकीन। यशराज की तरफ से जब बैंड बाजा बारात का ऑफर आया तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये बिट्टू शर्मा एक दिन बॉलीवुड का पोस्टर बॉय बनेगा। वो मासूमियत, वो दिल्ली वाला टपोरीपन, रणवीर ने पहली फिल्म से बता दिया था कि वो सिर्फ यहाँ हिस्सा लेने नहीं, हिस्सा छीनने आए हैं। तू कहाँ पहुँच गई? प्रॉमिस मैं कभी फ्रेंडशिप के आगे नहीं बढ़ूंगा। क्या गारंटी है? ले, ब्रेड पकौड़ी कसम। लेकिन असली खेल शुरू हुआ 2013 में। फिल्म थी लुटेरा। वरुण श्रीवास्तव के उस कैरेक्टर में रणवीर ने ऐसी चुप्पी साधी कि आलोचकों के मुंह बंद हो गए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही ना चली हो, लेकिन रणवीर को एज एन एक्टर पहचान मिलनी शुरू हो गई। खूब तारीफें हुई। आप वरुण को जितनी अच्छी तरह जानती थी और कोई नहीं जानता। अगर आप मदद करेंगी तो हम उनको पकड़ सकते हैं। उससे बदला नहीं लेना चाहती सिंह साहब, सिर्फ उसे भूल जाना चाहती। करियर के शुरुआत में ऐसी तारीफ सुनकर अक्सर लोग छितर जाते हैं, भटक जाते हैं। रणवीर को भी अपनी तारीफों पर यकीन होने लगा था, पर तभी एंट्री हुई संजय लीला भंसाली की। भंसाली ने उन्हें तराशा, उन्हें आईना दिखाया और यह एहसास कराया कि बेटा, अभी तो तुमने समंदर की सिर्फ सतह छुई है, गहराई बाकी है। रामलीला से भंसाली ने रणवीर को बाकियों के सामने बस रखा। उसके बाद रणवीर को वो फ्री हैंड दिया जो हर एक्टर का सपना होता है। और रणवीर ने क्या किया? उन्होंने अपनी रूह निचोड़ दी। यहाँ सिर्फ मर्द बैठते हैं। मेरी मर्दानगी के बारे में आप गांव की किसी भी लड़की से पूछ सकते हो मैगजी भाई, रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। कभी पेशवा बाजीराव की आन बन गए। जीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। कभी भी मात दे सकती। तो कभी खूंखार अलाउद्दीन खिलजी की वहशत। जंग का एक ही उसूल है जी।
धीरे धीरे रणवीर बॉक्स ऑफिस पर भी पकड़ बनाने लगे। 100 करोड़, 200, 300, 400 और फिर 500 करोड़ के आंकड़ों को छूने लगे और इस तरह से वो मेन स्ट्रीम का वो खिलाड़ी बन गए जो अपने दम पर फिल्म की ओपनिंग की गारंटी था। रणवीर की एक्टिंग में एक गजब की रेंज है। एक तरफ सिम्बा जैसा लाउड, कमर्शियल और हाई वोल्टेज रोल है जिसे निभाना रणवीर के शब्दों में सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वहां आपको हर पल कुछ करना पड़ता है। ये कलयुग है, कलयुग। क्या लोग सिर्फ एक ही मतलब के लिए जीते हैं, अपने मतलब के। और दूसरी तरफ गली बॉय का मुराद है। किसी का गुलामी नहीं है, मोहताजी नहीं है। मैं बोलता है जो भी है इज्जत देने का। अरे ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। तू कौन है? कौन है? कौन है? दूसरा मेरे को बताएगा मैं कौन। जहां आपको कुछ नहीं करना, बस होना है। याद कीजिए वो सीन जब मुराद के पिता उसे डांट रहे हैं। रणवीर वहां चिल्लाता नहीं है, पलटकर जवाब नहीं देते, वो सिर्फ रिएक्ट करते हैं। उनकी आंखों में वो बेबसी और वो आग है। यही वो साइलेंट और वर्सटाइल एक्टर की पहचान है। वो बाजीराव की शूरवीरता से लेकर खुरापाती सिम्बा तक हर साचे में फिट बैठते हैं। ये वो दौर था जब रणवीर अपने पीक पर थे, शायद अपने समकक्षों में सबसे आगे। लेकिन वो कहते हैं ना, चमकते सूरज को भी ग्रहण लगता है। कोविड के बाद का वो दौर रणवीर के लिए एक बुरा सपना जैसा था। 83 एक ऐसी फिल्म जिसे क्रिटिक्स ने सर आंखों पर बिठाया। रणवीर ने कपिल देव को जी लिया था, पर बॉक्स ऑफिस पर सन्नाटा रहा। ग्राउंड के बाहर हमारी लाइफ में कुछ भी हो रहा, जब हम ये यूनिफॉर्म पहनकर ग्राउंड में उतरते हैं तो हमारा एक ही मकसद होता है, जान लगा के देश के लिए खेलना। रणवीर जानते थे कि ये उनकी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है, पर नंबर साथ नहीं दे रहे थे। फिर आई जयेश भाई और सर्कस, झटके पर झटके। इमेज पर कीचड़ उछाला गया। फोटोशूट के विवाद ने नेशनल हेडलाइंस बना दी। कल तक जो ताली बजा रहे थे आज ट्रोल में बदल गए। ये कहा जाने लगा कि ये एक्टर अब खत्म। लेकिन रणवीर को यकीन था, तभी तो उन्होंने लिखा था, किस्मत की एक बहुत खूबसूरत आदत है कि वो वक्त आने पर बदलती है। Ladies and gentlemen, you are still not ready for this. ये सिर्फ फिल्म नहीं है, एक स्टेटमेंट है। पहले पार्ट ने बॉक्स ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़े और अब धुरंधर 2 ने तो वो साबित कर दिया कि बॉलीवुड के भी असली धुरंधर रणवीर ही हैं। ये सक्सेस सिर्फ नंबर्स का नहीं है, ये उस रेज की है जो एक घायल कलाकार के अंदर धधक रही थी। इसलिए जब फिल्म का पहला ग्लिम्स आया था और रणवीर कहते हैं, घायल हूं इसलिए घातक हूं, ये एक लाइन उनकी उस वक्त की पूरी जर्नी को बता दिया था। और अब रणवीर ने ट्रोलर्स की बातों को ईंधन बनाया, अपनी एक्टिंग की आग से पूरे सिनेमा जगत को रोशन कर दिया है। आज जब लोग उन्हें सबसे बड़ा सुपरस्टार कहते हैं तो ये कोई तुक्का नहीं है, ये उनकी 15 सालों की तपस्या का परिणाम है। रणवीर सिंह के अंदर वो मासूमियत भी है जो आज भी खुद को एक्टर मानने पर हैरान हो जाती है, और वो खुरापात भी जो फ्रेम के बाहर भी हमें एंटरटेन करती है। उन्हें हल्के में लेने की गुस्ताखी कभी मत कीजिएगा, क्योंकि जब वो पर्दे पर आते हैं तब सब फीके पड़ जाते हैं। विवाद आएंगे, बदनामी के बहाने ढूंढे जाएंगे, पर याद रखना, जिस सूरज की शाम हो चुकी थी उसने अब धुरंधर सवेरा कर दिया है। रणवीर सिंह इज द फिनिक्स, द सुपरस्टार, द अनस्टॉपेबल। I would like to thank from the bottom of my heart each and every person who I've collaborated with in my cinematic journey. They've propelled me forward, shaped my cinematic journey. Thank you.